गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को क्लासरूम में क्लास ए पावर एम्पलीफायर का ऑपरेशन बता दिया था। क्लास ए पावर एम्पलीफायर का ऑपरेशन के बाद उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जानना है। वो एग्जाम में आपका लिखने आता है कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। तो हमारा एफिशिएंसी के हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो पावर एम्पलीफायर है वो दो टाइप का, एक हमने दिया है जो बोर्ड पे लिखा है, पहला क्लास ए सीरीज फेड, दूसरा ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। ये दोनों हैं वो सिंगल इंडेड के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। अगर हम पुश पुल पे जाएंगे तो पुश पुल में एक और पढ़ेंगे क्लास ए पुश पुल पावर एम्पलीफायर। अभी अपने को जो जानना है वो है क्लास ए सीरीज फेड पावर एम्पलीफायर, जिसकी की मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग ने क्लासरूम में ही बताया था कि आपको 25% होता है। तो इस एफिशिएंसी को बाकायदा प्रूफ करने के लिए आता है, तो हम लोग उसके पूरे ऑपरेशन को देखेंगे। इस ऑपरेशन को अगर हम देखें तो उसमें हमें सबसे पहले डीसी ऑपरेशन निकालना होगा, एसी ऑपरेशन निकालना होगा, देन हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी की ओर जाएंगे। यहाँ पे बाकायदा हम लोग लोड लाइन एनालिसिस को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। मैंने ऑपरेशन के वक्त भी लोड लाइन बताया था कि क्यू पॉइंट जो होता है यहाँ पे क्लास ए पावर एम्पलीफायर में वो लोड लाइन के मिड में होता है। सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो है वो क्या है, तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर है कि जिसका आउटपुट करंट या आईसी जो है वो आपका फुल साइकिल यानी 360 इनपुट सिग्नल के हिसाब से आपका फ्लो करे। मैंने यहाँ पे दिखाया गया है कि पावर एम्पलीफायर इन विच आउटपुट करंट आईसी कंडक्ट फॉर 360 ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट जो है, अगर हमें सीरीज फेड को दिखाना है तो सीरीज फेड को दिखाने के लिए हमने एक यहाँ पे सर्किट ड्रॉ किया है। ये जो सर्किट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सर्किट हमारा किसका है, फिक्स्ड बायस का एक सर्किट हमने फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सीरीज फेड इसे नाम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर, यहाँ जो ट्रांजिस्टर हम इस्तेमाल करेंगे, ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर से लोड जो हमारा आरसी है वो सीरीज में है, इसलिए इसे नाम हम लोग देते हैं सीरीज फेड। दूसरा हमने यहाँ पे एक और नाम लिखा है डायरेक्ट कपल्ड विथ आरसी लोड। डायरेक्ट कपल्ड विथ आरसी लोड यानी कि यहाँ ट्रांजिस्टर, यहाँ लोड के साथ हम लोगों ने कोई भी कपलिंग एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं डायरेक्ट कपल्ड विथ आरसी लोड। नेक्स्ट जो है कि ये आपका ट्रांजिस्टर, यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे पुश-पुल के पहले, जो पुश-पुल के पहले दो पढ़ना अपने को कि भाई क्लास ए सीरीज फेड, दूसरा विद द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग सिंगल इंडेड ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। पुश-पुल में हम लोग बात करेंगे डबल इंडेड की, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिंगल इंडेड की। सिंगल इंडेड हम लोग इसलिए बोलते हैं कि सिंगल इंडेड में हमारा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, और उसमें भी आपका एक ट्रांजिस्टर का एक जो आपका ये पार्ट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा। यहाँ देखिए हमारा एक मीटर का हिस्सा जो है वो आपका क्या है, ग्राउंडेड है। इसीलिए इस कैलकुलेशन पर्पस को समटाइम्स हम लोग बोलते हैं सिंगल इंडेड वर्किंग क्राइटेरिया। इसमें अपने को जो जानना है कि भाई हमारा डीसी ऑपरेशन क्या होगा, एसी ऑपरेशन क्या होगा। बिना डीसी ऑपरेशन और एसी ऑपरेशन का कभी भी हम लोग एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हमारा ये जो डीसी ऑपरेशन है वो कैसे वर्क करेगा। अब हमारा जो है डीसी ऑपरेशन यहां से स्टार्ट होगा। डीसी ऑपरेशन हम लोग निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि अपने को लोड लाइन में क्यू पॉइंट को दिखाना है। क्यू पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले डीसी ऑपरेशन सेट करेंगे। डीसी ऑपरेशन में यहाँ जो हमारा VI है या ये जो कैपेसिटर इनपुट वाला है, इसका कोई भी काम नहीं है। और डीसी ऑपरेशन में कहता क्या है, या सर ने बताया कि फिक्स बायस के हिसाब से या किसी भी बायसिंग सर्किट में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो जो वोल्टेज जो सोर्स होता है उसे शॉर्ट किया जाता है और आपका कैपेसिटर जितने भी अटैच है उसको ओपन किया जाता है। अगर कैपेसिटर हमने ओपन कर दिया तो ये तो खत्म हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहां से हमारा ये जो सर्किट जो है दिख रहा है, ये फुल डीसी में वर्क करना स्टार्ट करेगा।
अब डीसी ऑपरेशन अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो डीसी ऑपरेशन जो है सबसे पहले उसमें हमें क्यू पॉइंट जो है वो देखना होगा कि क्यू पॉइंट का पैमाना यहाँ पे क्या सेट कर रहा है। तो क्यू पॉइंट जो है वो एक फंक्शन होगा किसका, वी सी ई क्यू का और किसका, आई सी क्यू का। यानी कि अपने को जो फाइंड आउट करना है वी सी क्यू का वैल्यू और आई सी क्यू का वैल्यू। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बिना हम लोग लोड लाइन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अब लोड लाइन के लिए हमें जो वैल्यू है या आई सी क्यू और वी सी क्यू, इसके लिए सबसे पहले ये जो डीसी सर्किट है हमारा उसमें अपने को लूप में मूव करना होगा। लूप का जो मूवमेंट है उसके लिए हमें पता करना होगा कि भाई इसका जो भी वैल्यू है प्लस माइनस जो हमारा नोटेशन है उसे शो करना है। हम शुरू कर रहे हैं माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, VBE है। VBE यहाँ पे जो भी हम लोग यूज करेंगे, कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई यूज करें सिलिकॉन का इस्तेमाल ट्रांजिस्टर में। तो सिलिकॉन का अगर इस्तेमाल करें तो VBE की वैल्यू कितनी होगी, 0.7 वोल्ट। अब यहाँ जो लूप है, यहाँ दो लूप हमारा बनेगा। इन दोनों लूप में मूव करके हमें ICQ और VCQ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम यहाँ जो वर्क कर रहे हैं फिक्स बायस, इसमें करंट जो आपका मूव करेगा, एक करंट हमारा मूव करेगा कौन सा, IB, और यहाँ जो करंट हमारा, ये करंट जो मूव करेगा कौन सा आपका, IB। हम इसे अच्छे से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये जो करंट यहाँ मूव कर रहा है, ये कौन सा करंट कर रहा है आपका, IB, और यहाँ से जो करंट मूव कर रहा है वो क्या आपका, IC। ये जो है ये हिस्सा हमारा VCE है। अब लूप में जो मूवमेंट है वो लूप नंबर 1 जो हमारा चलेगा वो VCE से लेकर के RB होता हुआ कहां तक, VBE से लेके ग्राउंड तक जाएगा। इसे हम लोग दिखा रहे हैं कौन सा, लूप 1। दूसरा, जब यहां से हम लोग IB की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर IC इक्वल टू बीटा IB का इस्तेमाल कर यहाँ जो मूवमेंट होगा लूप नंबर 2 उसमें मूव करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं लूप नंबर 1 में। लूप नंबर 1 में मूव करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आपका क्यू पॉइंट का जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगा कौन सा, एक तो पहले VCC और दूसरा RB। क्यों? क्योंकि आप अगर ICQ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तो चाहिए कौन सा, IB, और IB में मूव करें तो यार आपका RB। तो क्यू पॉइंट का जो मूवमेंट है वो फिक्स करेगा कौन, हमारा VCC, और सबसे पहले कौन सा, RB। इन दोनों के हिसाब से चलने के लिए लूप नंबर 1 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वहां अप्लाई करते हैं कौन सा, KVL। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि भाई अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में हम लोग KVL को अप्लाई करते हैं। तो KVL को अप्लाई जब कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कोई भी नोटेशन से इस्तेमाल कीजिए। ये यहाँ पे सोर्स है, लोड तो नहीं है, इसलिए माइनस प्लस मैंने साइन दिया है। हम लोग सेकंड वाले से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि प्लस से अगर चले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लस VCC, फिर आपका आएगा माइनस RB IB, माइनस RB IB, उसके बाद आपका आएगा माइनस VBE इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपने को फाइंड आउट करना है कौन सा, अपने को जो यूज करना है जो क्यू पॉइंट के हिसाब से वर्किंग है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी करंट जो आपका IB आएगा वो क्या बन के आएगा आपका, IB क्यू बन करके आएगा। तो सबसे पहले अपने को निकालना है कौन सा, IB क्यू का वैल्यू। तो हम लोग यहां से अगर निकालें IB क्यू, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, VCC माइनस VBE डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, RB डिवाइड बाई RB। अब यहां से हम देखें तो हमारा जो VBE का जो वैल्यू है हम लोग ले रहे हैं कितना, 0.7 फॉर द सिलिकॉन। तो बगल में अगर लिख लें कि सिलिकॉन के लिए हम लोगों का VBE का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने लिया कितना, 0.7 वोल्ट लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसे सेट कर दे रहे हैं कि यहाँ पे या यहाँ पे अगर हम इसे दिखा दें
कि क्या होगा, IBQ इज इक्वल टू VCC माइनस 0.7 डिवाइड बाय RB। यानी कि हमारा एक जो टर्म है IBQ हमने उसे फाइंड आउट कर लिया। इस IBQ के हेल्प से हमें जो फाइंड आउट करना है दूसरा वो है आपका ICQ। उस ICQ के वैल्यू में सेट करके हम लोग लूप नंबर 2 में मूव करेंगे। तो अभी के लिए बस यहाँ पे हमने IBQ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट में हम लोग जो है DC ऑपरेशन में फाइंड आउट करेंगे लूप नंबर 2 के साथ हम लोग VCQ का वैल्यू। अभी हम लोगों ने IBQ का वैल्यू फाइंड आउट किया था। अब हमें ये पता है कि IC इक्वल टू क्या होता है हमारा, बीटा IB। तो हम इसका इस्तेमाल करके IBQ का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, ICQ का। तो ICQ जो हमारा निकलेगा Q पॉइंट के हिसाब से, या DC वाइज कर रहे हैं, Q पॉइंट हमने दिया, ICQ इज इक्वल टू बीटा IBQ। हमने ICQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। IC इज इक्वल टू बीटा IB के फॉर्मूले से हम लोगों ने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा, VCQ। तो VCQ जो हमारा आएगा, सबसे पहले VCE जो हमें देखना है वो हमारा इस लूप में आएगा, लूप नंबर 2 में। तो लूप नंबर 2 में हम लोग यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ये यहां से चलेगा, ये हमारा आया, ये जो सेक्शन है ये हमारा कौन सा है, लूप नंबर 2। ये लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। अब फिर से हम लोग जो वैल्यू है उसे सेट करना शुरू कर रहे हैं, प्लस माइनस अपना अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि सर्किट को सॉल्व करना है। माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो आपका आया है ये क्या हमारा VCE। तो हमें Q पॉइंट के हिसाब से फाइंड आउट करना है, तो DC बायस है तो हम लोग निकालेंगे कौन सा, VCQ। तो सबसे पहले जो है अपने को फाइंड आउट करना है वैल्यू कौन सा, VCQ वाला। तो उसके लिए लूप नंबर 2 में हम लोग मूव करना क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो लूप नंबर 2 में अगर मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले स्टार्ट होगा कहां से हमारा, या आपका VCC से। आइदर आप फर्स्ट साइन कन्वेंशन से चले या सेकंड साइन कन्वेंशन से, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए सोर्स है इसका इस्तेमाल। तो हम लोग सेकंड साइन कन्वेंशन से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आप किसी से भी चल सकते हैं। सेकंड से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा हो रहा है प्लस VCC, ठीक है। उसके बाद हमारा IC करंट जो हमारा आया है वो किसके साथ है, आपका RC के साथ आया है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा आपका, माइनस RC। अब यहाँ Q पॉइंट के हिसाब से दिया गया है तो ये हो जाएगा ICQ। देन आपका फिर से आएगा माइनस VCE, और यहाँ पे DC ऑपरेशन है, क्या हो जाएगा, VCQ इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमने निकाल दिया था कि भाई ICQ का हम लोग वैल्यू निकाल लिया। सेकंड जो है VCQ, उसे फाइंड आउट करना है। तो हमारा VCQ जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, VCC। उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस RC ICQ, VCC माइनस RC ICQ। इसी सब का इस्तेमाल करके हम लोग जो है लोड लाइन को क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे। हम लोगों ने IBQ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। IBQ इज इक्वल टू VCC माइनस 0.7 डिवाइड बाय RB। अब IBQ जब फाइंड आउट हो चुका है तो ICQ को फाइंड आउट करना आसान है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा, ICQ इज इक्वल टू, IC इक्वल टू बीटा IB का इस्तेमाल, यानी कि बीटा इंटू IBQ। हमने ICQ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एक कोऑर्डिनेट में हमारा ICQ फाइंड आउट हो चुका है। दूसरा जो है वो हमें फाइंड आउट करना है VCQ को। तो VCQ के लिए सबसे पहले हमें लूप नंबर 2 में मूव करना होगा। लूप नंबर 2 हमारा ये है, ये हम लोग यहाँ चलेंगे। ये हमारा जो है वो आपका लूप नंबर कितना, हमारा 2, लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइन रोटेशन स्टार्ट कर दें। VCC का लगा हुआ माइनस प्लस, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स बिहेव कर रहा है। देन प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ जो वोल्टेज आएगा हमारा VCE।
अब यहाँ डीसी के हिसाब से बात करें या क्यू पॉइंट के हिसाब से, ये जो अब बनेगा यहाँ पे वीसी क्यू। अब लूप नंबर 2 में हमें मूव करना है ताकि हम फाइंड आउट कर सके किसको, वीसी क्यू के वैल्यू को। तो लूप नंबर 2 में फिर से मूव करना है तो अपने को अप्लाई करना होगा कौन सा, केवीएल फिर से अप्लाई करना होगा। तो क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप नंबर 2। केवीएल अप्लाई जब करेंगे, सबसे पहला आप कोई भी साइन नोटेशन से चलना स्टार्ट करें, आइदर माइनस से या फिर प्लस से। तो हम लोग सेकंड यानी प्लस से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, प्लस वीसीसी माइनस आरसी आईसी क्यूब माइनस वीसी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग VCQ को फाइंड आउट कर सकते हैं। VCQ हमारा आएगा कौन सा, VCC माइनस RC ICQ। अब हमारा जो VCQ का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, इस VCQ के वैल्यू के हिसाब से ही हम लोग अपने को लोड लाइन एनालिसिस को ड्रॉ करेंगे। देन उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा, एसी सिग्नल को और एसी ऑपरेशन को। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एसी ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोगों को डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करना होगा। डीसी लोड लाइन सर ने आपको पहले ही बताया है, मान लिया आप भूल गए तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि डीसी लोड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है। डीसी लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने सर्किट को पूरा किया है। यहाँ पे ये जो आउटपुट जो हमारा लूप है उसमें एक बार फिर से अपने को मूव कर लेना है। जब जैसे ही आप मूव करेंगे आपका एक इक्वेशन आ जाएगा कौन सा, VCC प्लस VCC आपका आ जाएगा माइनस क्या आएगा आपका RC IC माइनस VCE इक्वल टू 0। अब जो हमारा डीसी लोड लाइन जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ड्रॉ रहा है, तो सबसे पहले हमें यहां से IC को फाइंड आउट करना होगा। IC इज इक्वल टू, IC का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अब देखिए VCC हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पहले RC IC इज इक्वल टू क्या लिखा है, VCC माइनस VCE। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को IC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर से क्या लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये इक्वल टू में आने के बाद आप देंगे माइनस VCE बाई RC प्लस VCC बाई RC। ये इक्वेशन जो आपको दिखा रहा है ये कांस्टेंट का फॉर्म आ रहा है। ये हमारा लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, y इक्वल टू mx प्लस c को, y इक्वल टू mx प्लस c को। अब ये m जो है वो हमारा बताता है क्या, स्लोप को। तो यहाँ ये जो स्लोप आप बता रहे हैं ये स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव है, यानी कि स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, लाइन का डाउनवर्ड नेचर में होगा। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ऑफ लोकस है उसे फाइंड आउट करना है कि हमारा जो पॉइंट है वो कहां कहां पे लोड लाइन में कट करेगा। तो हमारा ये तो हो गया कौन सा, y एक्सिस का टर्म, ये हमारा क्या है, x एक्सिस का टर्म, ये हमारा कांस्टेंट c है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर पुट कर दें कि हम अगर यहाँ पे IC इक्वल टू 0 पुट कर दें, IC इक्वल टू अगर 0 पुट कर दें तो हमारा जो टर्म आएगा कट करके वो क्या आएगा, IC इक्वल टू अगर मान लिया 0 हुआ, क्योंकि कटिंग पॉइंट निकालना है तो हमारा क्या आ जाएगा, VCC किसके बराबर आएगा, VCE के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि आपका VCE किसके बराबर आएगा, VCC के बराबर, यानी कि एक जो हमारा एक्स एक्सिस का कटिंग पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, कौन सा, V आपका कौन सा, CC। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम VCE को 0 कर दें, VCE को अगर हम 0 करें तो यहाँ हमारा IC का वैल्यू यानी y एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है वो हाजिर हो जाएगा, कौन सा, IC इज इक्वल टू VCC बाई आपका क्या हो जाएगा, RC। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग लोड लाइन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लोड लाइन को ड्रॉ करने के लिए बनाया है, एक्सिस को ड्रॉ किया है। ये हमारा जो आपका आएगा ये IC
और ये क्या है हमारा VCE हमारा है। अब इस पे लोड लाइन हम लोगों को ड्रॉ करना है। हम लोग यहाँ पे लोड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। जो आया कटिंग पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस BC पे जो कटिंग पॉइंट है वो हमारा है कौन सा, आपका VCC। अब जो IC पे हमारा कटिंग पॉइंट वो आया है हमारा VCC बाई RC। अब जो आ चुका है VCC बाई RC, उसके हिसाब से हम लोगों को वर्क करना है। यहाँ पे हम लोगों ने कटिंग पॉइंट निकाला था। अब यहाँ पे एक लाइन जो है ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा स्लोप जो m आया था वो कैसा है, नेगेटिव, माइनस लगा हुआ था। तो माइनस के वजह से हमारा ये जो आपका पॉइंट था वो घटता हुआ पॉइंट था। इस वजह से हम लोगों का ये जो स्लोप होगा हमारा इस टाइप का होगा। हमने DC जो आपका लोड लाइन है उसे ड्रॉ कर दिया है। अब DC लोड लाइन को जब हमने ड्रॉ किया है तो हमारा जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हमारा Q पॉइंट, सबसे पहले इस पे Q पॉइंट को अपने को ड्रॉ करना है। अब हमें पता है कि Q पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया था, कौन कौन सा, VCQ और ICQ। अब ये जो आपका मिड पॉइंट वाइसिंग टाइप का है, यानी कि Q पॉइंट जो होता है आपका कहाँ जाएगा, आपके मीट में आएगा। हमने यहाँ पे Q पॉइंट को क्या किया, ड्रॉ किया है। अब इसी Q पॉइंट के हिसाब से जब आप AC को अप्लाई करेंगे तो AC इसी के हिसाब से आपका जो है सिग्निफिकेंटली उसके हिसाब से मूव करेगा। अब AC के लिए हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं लाइन को, ताकि AC जो आपका लाइन रहे वो आपको दिख सके। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया है। ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस लाइन को। अब इसके हिसाब से हमारा जो IB है इस Q पॉइंट के हिसाब से सेट होना शुरू होगा। हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये हमारा जो है आपका IB है और इस Q पॉइंट के हिसाब से ये बताएगा कौन सा, IB Q को। ये हमारा Q पॉइंट का कटिंग पॉइंट है। अगर आप Q पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये आपका जो कटिंग पॉइंट बताएगा ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा कौन सा है, VCE हमारा जो आया है, VCC तो हमारा आया है। ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये Q पॉइंट के हिसाब से आएगा कौन सा, VCEQ। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो कट हो रहा है, लाइन हो रहा है, इसके हिसाब से हमारा जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट आपका आएगा IC का एक्सिस, तो ये बनाएगा आपका कौन सा, ICQ। अब ये जो सिग्नल है हमारा IB जो है Q पॉइंट के हिसाब से हमने अप्लाई किया है। ये IB का कौन सा पॉइंट है, ये IB मैक्स है हमारा। IB का ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम। ये IB हमारा कौन सा है, आपका मिनिमम। अब जैसे ही हमने IB अप्लाई किया है, क्योंकि इनपुट तो हमारा आपका जाएगा जब भी किससे जाएगा, बेस से, तो हम लोग को आउटपुट में IC करंट को देखना है और आपको VC वोल्टेज को देखना है। जब ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ IB, ये इस हिसाब से निकला। हमारा यहाँ जो पॉइंट आपको शो करेगा वो आपको IC Q के हिसाब से, Q पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ जो पॉइंट आपका ऊपर टच कर रहा है ये हमारा कौन सा है, IC का मैक्सिमम वैल्यू। ये जो पॉइंट हमारा है ये क्या है, हमारा IC का मिनिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों को आपका आउटपुट का आपको वैल्यू जो देखना है। हमारा ये सिग्नल चला, हमने यहां से निकालना स्टार्ट किया कि भाई चलो ठीक है, ये जो वैल्यू आपको बताएगा ICQ के हिसाब से, ये पॉइंट जो टच करेगा हमारा बताएगा IC आपका VCE का कौन सा, आपका कौन सा, VCE मीन को बताएगा क्योंकि ये नजदीक है यहाँ। ये जो बताएगा आपको VCE कौन सा बताएगा, आपको मैक्स को बताएगा। हमने आपको पॉइंट को जो है वो ड्रॉ कर लिया है।
अब यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन जो हमारा AC का है उसके लिए हम लोग ये जो आपका दूरी है यहाँ पे इसे हम लोगों ने एक नाम दिया है, इस पॉइंट से यहाँ तक को हम लोगों ने माना कौन सा IM। अब यहाँ पे भी अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ इसे माना है कौन सा हम लोग VM। अब ये जो IM और VM है हमारा कैलकुलेशन को आपको आसान करेगा, फिर बाद में उसकी जो वैल्यू है हम उसे सेट कर देंगे। हमने यहाँ पे DC लोड लाइन को ड्रॉ किया, Q पॉइंट को दिया, जैसे ही हमारा AC सिग्नल IB आपका इस Q पॉइंट के हिसाब से दिया, ये वेरिएशन होना स्टार्ट हुआ। हमने यहां से निकाला किसका ICQ का वैल्यू, ये चल के आया है, और यहां से हम लोगों ने निकाला है VCQ का वैल्यू, और VCQ के पॉइंट के हिसाब से हम लोगों ने VC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट में हमारा काम है AC पावर को फाइंड आउट करना। जब तक AC पावर हमारा फाइंड आउट नहीं होगा हमारा जो कैलकुलेशन है वो आपका अधूरा रहेगा। अब अपने को AC पावर जो है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि बिना उसका एफिशिएंसी का हम लोग काम नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया है उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस फॉर द शॉर्ट नोटेशन हम लोग ये जो VC max है इसका नाम ले लेते हैं कौन सा हम लोग V max, और VC mean को हम लोग यहाँ ले लेते हैं कौन सा V mean। ठीक है, यहाँ पे IC max को हम लोग लिख लेते हैं कौन सा I max, और IC mean को हम यहाँ लिख रहे हैं आपका I mean। बस नेम सेम है, बस हम लोगों ने फॉर द कैलकुलेशन पर्पस आसानी के लिए ऐसा लिख दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट में भी छोड़ सकते हैं, ये VC मैक्स के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हमारा AC आपका जो पावर होगा वो क्या होगा, तो हमारा AC आपका आउटपुट जो पावर होगा, AC आउटपुट पावर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पावर एम्पलीफायर है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे जो एफिशिएंसी निकालेंगे कौन सा कन्वर्जन एफिशिएंसी। वो AC पावर को जो हम निकाल रहे हैं उसका नाम हमने दिया है POAC यानी आउटपुट पावर। तो वो आपका क्या होता है, आपका VRMS इंटू IRMS। ठीक है, अब VRMS की अगर बात करें तो यहाँ पे तो हमारे पास आपका क्या कौन सा I का मैक्सिमम है, और V का भी जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है IM और VM। तो सबसे पहले VRMS के हिसाब से अगर हम बात करें तो VRMS क्या हो जाएगा VM बाई आपका क्या हो जाएगा √2 इंटू IRMS के हिसाब से अगर बात करें तो IM की बात करें ये क्या हो जाएगा IM बाई √2, यानी आप जब कैलकुलेट करेंगे ये क्या होगा VM इंटू IM बाई आपका कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब VM और IM को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए VM और IM आपका बहुत तरीके का आपका फॉर्म दिखाएगा। हम सबसे पहले VM की अगर वैल्यू की बात करें कि भाई VM हमारा होगा क्या, तो VM आप अगर निकालें तो VM क्या है आपका Vmax माइनस Vmin बाई 2, या फिर VC max माइनस VC min बाई 2। अब दोनों नाम लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा पीक टू पीक में भी आएगा, वही जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से बात करें तो पीक टू पीक, यहाँ पे मैक्सिमम पीक, यहाँ मिनिमम पीक। तो जब पीक टू पीक की बात करेंगे तब भी आपका वैल्यू क्या आएगा, आपका सेम आएगा। यानी कि अगर आप VPP के बारे में बात करें तो VPP क्या हो जाएगा Vmax माइनस Vmin, और आप वहां से VM की वैल्यू निकालने अगर चाहें तो क्या हो जाएगा VPP डिवाइड बाय 2। मैं यहाँ पे सारा आपको ड्रॉ करके आपको लिख करके दिखाऊंगा। जैसे VM की अगर वैल्यू बात करें तो VM क्या है हमारा Vmax माइनस Vmin बाई 2, क्योंकि ये आपका फुल साइकिल में वर्केबल है, दोनों का एरिया क्या आपका सेम है। VM क्या हो जाएगा Vmax माइनस Vmin बाई 2। अब बात करें किसका IM का, IM की अगर बात करें तो IM हमारा क्या हो जाएगा IM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I max माइनस I min बाई 2। ये क्या हो जाएगा I max माइनस I min बाई आपका कितना हो जाएगा 2। अब हमने यहाँ तो फाइंड आउट कर लिया है। आप अगर देखें, अगर यहाँ पे
आईसी के हिसाब से और वीसी के हिसाब से इसे फिर से हम लोग दोबारा लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा जो लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, वी मैक्स, यहाँ क्या है ओरिजिनल में वीसी मैक्स, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, वीसीई मैक्स माइनस वीसीई मीन बाई कितना लिख सकते हैं 2। अब आईसी के हिसाब से अगर बात करें तो हमारा आई मीन किसके बराबर, आईसी मीन के बराबर, तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, आईसी मैक्स माइनस आईसी मीन बाई कितना 2। अब यहां से हम लोगों ने वीएम और आईएम को फाइंड आउट कर लिया। समटाइम्स इसे पीक टू पीक फॉर्म में भी दिखाते हैं, तो सबसे पहले अगर पीक टू पीक फॉर्म का अगर बात करें तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ पीक टू पीक को, कि हमारा अगर वीपीपी की बात करें, वीपीपी जो आता है हमारा वीपीपी कहलाता है कौन सा, वीसी मैक्स माइनस वीसी मीन, लिख सकते हैं वीसीई मैक्स माइनस वीसीई हमारा मीन, हमें ये निकाला है वीसी मैक्स वीसी मीन। अब अगर आईपीपी की बात करें तो आईपीपी जो आपका आएगा वहां से आईसी मैक्स माइनस आईसी मीन के बराबर, तो हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं कि आईपीपी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा आपका आईसी, यहां पे आईसी मैक्स माइनस आईसी मीन। आप इन सारे को लेकर चल सकते हैं, या फिर आप सिंगल यहाँ पे ये जो ड्रॉ मैंने नोटेशन जो दिया है उसके हिसाब से भी बात करके निकाल सकते हैं। अब हमारा वीएम पता है, आईएम पता है, हम लोग पीओएसी जो आउटपुट पावर है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग पीओएसी निकाल रहे हैं, पीओएसी जो हम लोगों ने निकाला, पीओएसी हम लोग जो निकाल रहे हैं वो क्या है, वीएम इंटू आईएम बाई 2, वीएम इंटू आईएम बाई 2। जब आप यहां से फाइंड आउट करें तो आपका क्या आ जाएगा, अगर मैक्सिमम के हिसाब से चले तो वी मैक्स माइनस वी मीन आपका आएगा, वीएम इक्वल टू क्या था हमारा, वी मैक्स माइनस वी मीन, लिख सकते हैं वी मैक्स माइनस वी मीन इंटू हमारा जो आएगा यहाँ पे इंटू में अगर हम लिखे कि भाई आईएम हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया क्या, आई मैक्स माइनस आई मीन बाई 2, यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 2 लिखा है, इंटू क्या हो जाएगा आई मैक्स माइनस आई मीन बाई 2 और डिवाइड बाय 2 हमने यहाँ पे डाल दिया इंटू 1/2। जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे ये आपका फाइनल आएगा पीओएसी इक्वल टू आएगा वी मैक्स माइनस वी मीन, ठीक है, इंटू आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइड बाई 8। अगर आप इसे चाहें तो पीक टू पीक में भी दिखा सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो वीसी और आईसी के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो बाद में दिखा भी सकते हैं कि पीओएसी इज इक्वल टू वी मैक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीसी मैक्स माइनस वीसी मीन इंटू आईसी मैक्स माइनस हमारा ये आपका आएगा आईसी मैक्स माइनस आईसी मीन, यानी लिख सकते हैं वीसी मैक्स माइनस वीसी मीन इंटू आईसी मैक्स माइनस आईसी मीन डिवाइड बाई 8। आप चाहे तो इसे पीक टू पीक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, वो हम लोग लास्ट में दिखा नोटेशन को शो करेंगे। अभी हम लोगों को जो निकालना है वो है आपका इफिशियंसी। हमने पीओएसी को फाइंड आउट कर लिया है, अब उसके बाद हम लोग उससे जो आएगा टर्म है उसे फाइंड आउट करेंगे इफिशियंसी।